अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने कहा आज किचन से ही हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं, व्लॉग बनाना शुरू करते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी कि चीनी वाला अंडा बना के खाया जाए। तो पहले मैं 4 तक देती होती हूँ ताकि ये पक जाए, क्योंकि सबसे मुश्किल इसको उबाले आने होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो दूध रखा होता है ना फ्रीज़र में, वो ऐसा कोई जम्या होता है कि बस जम्या ही रहता है। चीनी थोड़ी ली है, क्योंकि अब देखें मैंने आपको बताया ना कि आजकल मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। फिर मैं की कीता अद्धी तो पौनी चम्मच चीनी लाया कि अंडा विच फेंट लिया। अच्छा, अब क्या करना है, पहले मैंने सूखी रोटी पका लेनी है। इसके बाद हाँ, मुझे याद आया, रात के वक्त मैंने अपने भतीजे से मंगवाया था ये फूल मखाने। मैंने सुना है, बल्कि मेरी सिस्टर ने भी इसको प्रैक्टिकली आजमा के देखा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था तुम्हारी हालत बुरी रहने लग पड़ी अनीला, ये फूल मखाने लेके ना इसे ड्राई रोस्ट कर लो। वैसे तो एयर फ्रायर होता तो उसके अंदर वो कह रही थी टन 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 ऐसे पॉपकॉर्न की तरह ठस ठस ठुस ठुस हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो थी ना चिड़चिड़ापन होता है, सौगी से हुए हुए होते हैं मौसम के हिसाब से। तो तवे के ऊपर जब हम फ्राई ऐसे ही सिंपल वाले फ्राई करते हैं, तो मैं इसको हाथ से हिलाना शुरू हो गई थी। हम लोग फॉर्मली नहीं चलते, हम लोग बस चलते हैं जैसे भी चला लो। तो इसको मैंने ना इस तरह करके क्रंची हो गए, फिर मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल दिए थे। फिर जी मैंने क्या किया, ये तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के ना, ये हांडे के अंदर जो हम लोगों ने चीनी मिक्स की थी इसके ऊपर डाल दिया। इसको बीच बीच में यूँ खच करके ना, वैसे मैंने इससे पहले कितनी दफ़ा पकाया, कभी इतना पूरा नहीं पका। ये इज़्ज़त रह गई है मेरी कि पूरा पक गया इस तरीके से। अच्छा जी, कल मैंने जो आप लोगों से वीडियो शेयर करनी है ना, वो उन ड्रेसेस की जो मैं सेल करना चाहती हूँ। मैंने सोचा चल अनीला शुरू कर ला, हूँ तो की लारे लाई चली जानी है। असल में मैं सोचती कुछ होता कुछ है, बस ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। मखाने ना हो गए थे, तो मैं चक के देख रही थी, 2 दिन उछल के नीचे चले गए हैं। और ये रोटी है, मैंने अंडा इसके ऊपर डालना है। अभी आते हैं कमरे के अंदर, आपको दिखाते हैं। अम्मी का डब्बा चोरी करके ना मैंने इसके अंदर मखाने डाल के रख लिए हैं। ब्रेक के टाइम वो जो बिस्किट्स और ये वो खिला खिला के बेड़ा गर्क हो जाता है ना मेरा सेहत का, तो मैंने ये थोड़े से खाने, इसके ऊपर चाय पी लेनी है। अल्लाह खैर सलाम। मेरी सिस्टर ने कहा था कि फूल मखाने लेके उसको ड्राई रोस्ट कर लो और फिर उसके बाद उसको तुम वो कर लो, दूध में भिगो के ना, तो फिर उसको खाओ। मैंने कहा वो नहीं मुझसे होता। अच्छा, अक्सर मैंने मुझसे पूछती हूँ, मैं काफ़ी दिनों से इसको वो कर रही थी कि ये चाय आप क्यों इतनी पीती हैं। तो सुबह का वही टाइम होता है जिसमें मैं चाय खुद बना के पीती हूँ। दूसरे बच्चे बना के देते हैं ना, तो वो ज़रा कच्ची कच्ची रह जाती है। हालांकि पीती तो बहुत सारी हूँ मैं, लेकिन जो मैं अपने हाथ की बनाती हूँ ना, मुझे वही ठीक रहती है, क्योंकि उसमें चीनी वीनी अपने हिसाब से होती है। इसी ऐसी मेरी कल मुक गई सी, मैं दोबारा मंगा ली। अब मैंने डेली लेनी है। और वो मिठाइयाँ कहाँ, वो क्या थी, टॉफ़ियाँ, वो बच्चों के लिए मंगा के रखी। अब मैंने बैग में रखनी है। बच्चों से ज़्यादा तो वहाँ टीचर खींच खींच के खा जाते हैं ना, तो बच्चों की हाथ में नहीं आती, तो ज़्यादा नहीं बोलते। अच्छा जी, स्कूल चली गई थी, मैंने मखाने ही खाए, चाय का कप या मुझे टीचर्स ऑफ़र कर रही थी बिस्किट्स का, मैंने कुछ नहीं खाया। रास्ते से मरुंडे लिए थे, 2 मरुंडे, वो छोटे छोटे से, इन्ने से, नन्हे से, मुन्ने से, वो खा लिए। बाकी मैं तोतों के लिए लाई थी। ए रहा मेरा बैग, ए रहा मेरे शूज़, और है मेरे कोट, और ही मेरी मशीन, और ये मैं बैठी हुई हूँ आके थकी हारी 2:45 बजे। अम्मी वो बैठी हुई हैं और बस मैं गप्पे हाँक रही हूँ। इसके बाद पता नहीं मैंने दोपहर के टाइम लंच में क्या खाया था, जो भी खाया था नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, अब पता क्या है, अब मुझे भूख कम लगना शुरू हो गई है। वही वाली बात कि जब मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ, एक वक्त में आके तोते साहब लड़ पे मेरे नाल। ये जो है ना, बस कहता है मुझे रोटी दे दो, छाबी दे दो, तो मैं तोड़ा फोड़ी करना। अच्छा, वो जो स्टील की प्लेट थी ना, वो एज आ लिड, जैसे कुकर वगैरह के ना वो भी इस्तेमाल करते हैं घर वाले, तो वो मेरी प्लेटें गायब हो गई हैं, तो फिर मुझे छाबी पे आना पड़ा। अच्छा जी, तोते साहब को देख लें भाई, ये भी कहता है कि मैंने भी लंच करना है। अब सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा लेना है। और हाँ, मुझे याद है क्या पका था, साबुत मसर पके हुए थे। पहले मेरा दिल किया कि इसके अंदर मैं अचार डालूँ। 2 दिन मैंने देखा ना आपने अचार के साथ नाश्ता किया, तो गला फिर पकने शुरू हो गया। मैं कहा बस कर दे नीला, तो फिर वापस अपनी रूटीन पे आना शुरू हो गई हैं। हाँ, मुझे याद है स्कूल में मैंने CSE भी एक पी ली थी, क्योंकि मुझे ना अजीब सा महसूस हो रहा था। असल में पता क्या है, जहाँ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा शाउट हो जाता है ना, या आवाज़ ऊँची हो जाती है, लोग ऊँची करके आवाज़ बात करते हैं, तो वहाँ पर मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है हार्ट बीट या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। भले घर के अंदर, भले घर के बाहर, भले पड़ोस में, भले इवन के ड्राइवर्स भी आपस में लड़ रहे होते थे, मैं उत्थे डिग पैंदी हुंदी सा। तो मुझे ज़रा खौफ आता, लो जी चूल्हे चूटन लग पे। ये तो मैंने देखा ही था। ये कल कार्टून भाई ने ला के इनको दिया है, इन्होंने इसकी चूंच ही खा दी है। इनको रेड कलर की जो चीज़ मिलती है ना, अब देखो छाबी भी रेड कलर की है, तो ये टूट फूट का शिकार हो जाती है हमारे घर के अंदर। यहाँ से उड़ गए ये साहब, चले गए थे अम्मी के पास, ये पीनो ही उठा के ले गई थी। पीनो बड़े ख़तरनाक काम करती है, ये उसने उठा के अम्मी को पकड़ा दिया था। अम्मी की छाबी खींची जा रहा, रोटी अम्मी के हाथ
हाथ में रहेगी, बड़ा तंग करता है ये तोता। अच्छा, इसके अंदर जो हम लोग मसर पकाते हैं ना, तो पहले कुकर से पका लेते हैं, बाद में इसे तड़का लगाते होते हैं। तो उस दिन याद है एक दफ़ा मैंने चावल के ऊपर वो अम्मी ने साबुत माँ पका के दे छड़ी सी, तो मुझे क्रेविंग हो रही थी। अच्छा जी, शाम के टाइम थोड़ा सा मुझे काम था, बाहर गई। भाई कहते हैं बड़े अच्छे ये चाट मिलती है समोसों वाली, पता नहीं किस तरह की, या तो फिर वहाँ बैठ के वो देखो, हाँ मेरी मशीन पर चाय के वो डब्बा लगा हुआ है। असल में पता है क्या, एक चीज़ होती है ना कि पैकिंग करते हुए वो क्या करते हैं कि दही अलहदा कर देते हैं, चीज़ें अलहदा, तो आते आते सारी सौगी हो गई, काफ़ी दूर थे हम लोग। तो बहरहाल फिर जी मैंने जलेबियाँ ली थी अपने लिए, और ये कटलेट से मैंने एक कटलेट खा लिया। अब मैंने रात की रोटी नहीं खानी। मैंने बताया ना कि अब धीरे धीरे मेरी वो जो खाने की एक वो थी ना कि मैं नहीं खाऊँगी तो बेहोश हो जाऊँगी वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब मैंने तो आपको पतले होकर दिखा देना है, दोबारा से देखिएगा। असल में मेरे अंदर इतना ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता जितना मुझे ये होता है कि वो एनीमिया होता है ना इंसान को, तो उसका बॉडी स्वेल करना शुरू हो जाता है। ये जलेबियाँ उसने पता नहीं क्यों रेड इतनी सारी डाल दी हैं। बहरहाल ये जलेबियाँ थी, इसमें से मैंने मेरे ख्याल आधी जलेबी खाई है, ये 1 या 1.5 नमक पारा खाया है। और कटलेट्स आलू हमेशा की तरह मुझे पसंद होते हैं। वो समोसे वाली चाट मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं पसंद आई, घर में किसी को भी नहीं पसंद आई, आधा कोई नहीं लेके आनी। ये थोड़ा सा खट्टा मीठा सा था, टेस्ट इसका पियौड़ा सा था यानी खाने लायक था। इसके ऊपर मैंने चटनी डाल के खा लिया। इसी दौरान हमारे तोते साहब भी वारिद हो गए थे, ये कहाँ पीछे रह सकते हैं, तो आके जलेबी को पड़ गए। इनको तली हुई चीज़ें नहीं ना दे सकते, तो जलेबी जो है ना वो शीरे के अंदर पकी होती है। ये वैसे मीठे का दीवाना लगता है मुझे, जैसे कि देखो उस दिन क्या खा रहा था, पता नहीं क्या खा रहा था, कुछ खा ही रहा था, हद होगी मेरे दिमाग, हाँ किशमिश खा रहा था बड़ी वाली, और अंजीर खा रहा था, और बादाम तोड़ के वैसे फूक करके फेंक देता है। ये बस ऐसे ही प्यारे प्यारे से क्यूट से, बाकी चारों को तो मैं कैप्चर ही नहीं कर रही, आज बस सुबह मिल के भी नहीं जा पाई। ये थी वो कमीज़ जिसके ऊपर मैंने आपको मेजरमेंट लेने का तरीका बताया हुआ है अपने इसके ऊपर ड्रेसिंग मैंने के चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर स्विंग क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। मैंने बस यही काम करना है, कुर्ता और शलवार स्टिच करके दिखाना है। इसके बाद मैंने कोई नहीं कोर्स लेके चलना, कोई नहीं इंटरेस्ट लोगों को सीखने का। हर कोई चाहता है कि हम एडवांस या फिर मेरे चैनल पे सारे एडवांस सिखाए आए हुए हैं, तो बस उनको डिज़ाइन चाहिए होते हैं। कोई गल नहीं, ये मेरा 2013 का ड्रेस है, अभी देखें ये फिट करके पहन के दिखाऊंगी। इसको मैं नहीं खोलूँगी, इसको मैं पहन के दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। चले जहाँ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे तोतों की तरफ से, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।